Comparing quantities में you have done simple questions. You have read about percentage, then fraction, then decimal. Fraction and decimal already आपने 6th में किया था. ठीक है, उसी को अब हम रिकॉल करेंगे. ओके, रफली आपको ये पता होना चाहिए रफ में व्हाट अबाउट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड व्हाट अबाउट द परसेंट. ओके, सपोज कर लो आपके पास कोई 5/10 है. यू नो हाउ टू राइट इट इन डेसिमल फॉर्म्स. डू यू नो? 7th A सेक्शन, गगनदीप आगे आओ. डू यू नो हाउ टू राइट इट इन डेसिमल फॉर्म? गगनदीप 7th A. यस बेटा. यस। हाँ जी, कैसे लिखोगे इसको डेसिमल फॉर्म में बेटा? यू डोंट नो? ओके, सिट डाउन. बैठो. गो एंड सिट बेटा. आई एम एक्सप्लेनिंग लिटिल बिट, उसके बाद आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस. ठीक है, आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि हमने क्या क्या किया था इस चैप्टर में. हैव यू डन इट इन क्लास? रेज योर हैंड. हैव यू डन इट इन क्लास बेटा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज? ओके, यस, थोड़ा सा आपने किया हुआ है, राइट. तो इसमें आपने क्या करना है बेटा, आपको एक तो परसेंट का मतलब जो है ना पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है. परसेंट का मतलब होता है 1/100. आपने 7th क्लास तक जितना भी मैथ्स पढ़ा है आपको पता है कि हम हर एक वर्ड को एक सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं. ओके, तो उसको सिंबल की फॉर्म में लिखने के लिए उसका सिंबल का भी कुछ मीनिंग होता है. ओके, अब मैंने अगर परसेंट को लिखा स्पेलिंग फॉर्म में, लिखा PERCENT. ठीक है, तो परसेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन है 1/100. जहां भी आपको 1/100 दिखेगा आप उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दोगे. ठीक है, तो इसका साइन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन इज स्लैंटिंग लाइन बना के ये 2 आपने डॉट्स लगाने हैं. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंट. इफ आई से 15%, instead of writing 15% in big form we will be writing it as 15%. yes, जो साइन बता रहा है, साइन इज टेलिंग यू परसेंट नेम. ओके, और इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 15/100. wherever you see percent sign 1/100 आप खुद लगा सकते हो. ओके, बिकॉज 1/100 की रिप्रेजेंटेशन आपको बताई गई है. ओके, नाउ अब आपको एक न्यू चीज से ये सीखनी है. आपको पहले सब चैप्टर्स में आपको ये बताया गया था कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाला नंबर आता है हम उसको काट के लोएस्ट टर्म में करते हैं एंड देन वी फाइंड द आंसर. ओके, बट नाउ यू हैव रेड अबाउट डेसिमल चैप्टर आल्सो. यू नो हाउ टू पुट द डेसिमल. तो जब भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में जीरोस आ जाएंगे, जीरो से यू विल काउंट एंड पुट द डेसिमल इन द न्यूमरेटर. ओके, हाउ मेनी zeros are here? 1 2. So we will be counting it as 1 2, then we will put decimal 1 2, then we will put decimal here. उससे पहले हम जीरो खुद लगा सकते हैं. जीरो ही खुद लगाएंगे ताकि हमें डेसिमल क्लियरली दिखे. ओके, कई स्टूडेंट सिर्फ 0.15 लगा देते हैं, ना तो उनका पॉइंट दिखता है और ना ये पता चलता है कि वो लगाया कहाँ पे है, अगर लगाया भी है तो इसलिए जीरो लिखने से वो बहुत क्लियरली हो जाता है कि आपका आंसर जो है वो 0.15 आ रहा है. यू हैव कन्वर्टेड परसेंट इनटू फ्रैक्शन एंड देन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टेप वेरी वेरी केयरफुली. राइट इट डाउन. ये फर्स्ट स्टेप लिखो, साथ में एग्जाम्पल लिखो. ओके, आपने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है. इसको और डीपली समझो कि क्या क्या मीनिंग होता है, हम क्यों लिखते हैं. फ्रैक्शन की फॉर्म में बोला है तो कैसे लिखना है, डेसिमल में बोला है तो कैसे लिखना है. ओके, यू हैव टू डू दिस ऑल. नोट इट डाउन.
डन बेटा। इसके साथ ही क्वेश्चन और लिखो। कन्वर्ट 125 इन परसेंट। आपको क्वेश्चन आ गया, मान लो कि इसको 125 को परसेंट में कन्वर्ट करो। परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट लाने के लिए वी शुड हैव 1/100। जब तक 1/100 नहीं आएगा, वी कैनॉट राइट इट इन परसेंट फॉर्म। तो 1/100 हम कहां से लेके आए? हु विल टेल मी? क्या हम अपने आप लिख दें कि 125/100 करके हम खुद इसको परसेंटेज में बना दें? क्या करें हम इसको? व्हाट शुड वी डू टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट? बी सेक्शन, सारिका। डू यू नो लिटिल बिट कि हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट? कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, 25 है, 125 है, उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? मैम 125/100। अपॉन 100। यस, अपॉन 100 तो हमें लाना ही पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, 125/100 हम इस फॉर्म में लेके आएंगे इसको, तभी वो परसेंटेज हमारे पास बनेगा। बट ये 1/100 हम कहाँ से लिखें? अपनी मर्जी से लिख दें नीचे 1/100। क्या हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं यहाँ पे? मैम नो। No. We have to multiply and divide by 100. Okay, we have to do like this, ताकि 125 और इसमें कुछ हमें डिफरेंस ना लगे। ये भी 125 है, ये भी 125 है। ओके, तो 125 125 दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब 12500 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाला जो हमारे पास 100 था वो हमारे पास परसेंटेज बन गया। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, आई एम टेलिंग यू कि 3 डिजिट नंबर है, तो उसको कैसे आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, आपको इतने बड़े नंबर नहीं आएंगे, आपको 2 डिजिट आएगा या सिंगल डिजिट आएगा। बस आपको ये याद रखना है कि हम 100/100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो ऊपर वाला 100 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला 100 हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के सिंबल में। ओके बेटा? ओके, मैम प्लीज। यस। हाँ जी बेटा, ओके, सिट डाउन। नाउ आई एम गिविंग यू स्मॉल एग्जांपल्स। ओके, यू शुड नो कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। पहले ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस कर लो। ओके, कन्वर्ट 15/50 into परसेंट। कन्वर्ट दिस into परसेंट, 15/50 into परसेंट। अब आपके पास चाहे फ्रैक्शन का नंबर हो, चाहे छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, आपको एक मेथड आपको बताया गया है कि जब भी हमने परसेंटेज में करना है, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100। हमने ऊपर और नीचे इसको क्यों लिखा? ताकि हमें 15 और 50, 15/50 जो है, ये दोनों नंबर सेम रहे। आर दी सेम? पहले तो आप ये देखो ध्यान से, जिनको सेम दिख रही है रेज योर हैंड कि ये भी 15/50 है, ये भी 15/50 है। इज इट ऑल राइट? क्योंकि 100 तो कट गया आपस में। रेज योर हैंड हु से यस वी कैन राइट 15/50 एज 15/50 into 100/100। आपने क्लास में किए हैं बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस? किसी नंबर को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हैव यू डन इट इन क्लास? हाथ खड़े करो। ओके, बी सेक्शन किया है आपने बेटा? ओके, याद नहीं आ रहा बच्चों को, है ना? चलो, इट्स ओके।
अगर एक दो को याद आ रहा है इसका मतलब आपने किया हुआ है। बाकी बच्चे रिकॉल करो। किसी भी नंबर को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100/100 से मल्टीप्लाई करना है। जो ऊपर वाला 100 है वो हमारा फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाला 100 सेपरेट रहेगा। अंडरस्टैंड इन दिस वे। 1/100 को हमने सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट किया? बिकॉज उसको हमने एक साइन में कन्वर्ट करना है। दैट विल बी 15 × 100। इसको तो हम काट ही सकते हैं, काटेंगे अभी। ये हमारा साइन बन गया। 1/100 जो था वो हमारा परसेंटेज का सिंबल में कन्वर्ट हो गया है। एंड हमारा आंसर जो है अभी नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज में आने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टेप। और किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व इट। सब परसेंटेज का साइन आपके पास आ चुका है, इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 × 2 = 10, तो आपके पास आ जाएगा 30%। आपको बोला गया था कन्वर्टेड इनटू परसेंट, तो हमारा आंसर आ गया 30%। लेट अस डू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। ये आपके बुक के क्वेश्चंस है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो। एक्सप्रेस 3/5 as percent। सेम मीनिंग है। ऊपर मैंने लिखा था कन्वर्ट दिस इनटू परसेंट, नाउ वी आर राइटिंग एक्सप्रेस 3/5 एज परसेंट। यस, 7B, सॉरी 7C। मन्नत, मन्नत इफ यू आर प्रेजेंट आगे आओ। मन्नत इज देयर, 7C। यस बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट टू डू, हाउ टू स्टार्ट इट? Yes, ma'am. जी बताओ बेटा। Ma'am, 3/5 multiply by 100%. 3/5 इंटू 100%। हैव यू कम टू नो ये परसेंट का साइन कहाँ से आया? Ma'am, by multiply by 100. बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1/100। ये 1/100 जो था वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो आपको इससे एक और स्टेप आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 100/100 हमने खुद लिखा था, तो 1/100 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला 100 था वो परसेंटेज का साइन बन गया, ऊपर वाला 100 आपके पास है। इट इज फाइन। वेरी Okay. गुड बेटा। बेटा वाई आई एम टेलिंग यू इन डीपली कि 100/100 क्यों लिखना है? बिकॉज मेनी चिल्ड्रन दे फॉरगेट टू राइट 100। इसको लिखना भूल जाते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। You should know कि how this percentage sign has come, how this 100 has come. ओके, और आपको एक चीज तो पता ही है कि 100/100 तो 1 ही होता है ना। इट इज 1 व्हेन यू कट इट। ओके, अगर मैं 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी 5 × 100/100। आपको क्या फर्क पड़ता है, ये 5 ही तो है। ओके, वाई आई रोट 100/100? क्योंकि मेरे को 500 के साथ परसेंटेज का साइन चाहिए था। मेरे को 5 के साथ परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, इसलिए मेरे को एक को मैंने डिनोमिनेटर को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमिनेटर को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट फाइन? प्लीज रिमेंबर 100 लिखना बहुत जरूरी है उसके साथ ऊपर, तभी आपका परसेंटेज का साइन आएगा, नहीं तो नहीं।
ओके, इसको रट्टा नहीं लगाना कि हाँ अभी इसको काट सकते हो आप। इट विल बी 60%। Raise your hand who have understood how to convert a number into percent. Number, चाहे वो fraction हो, चाहे वो without fraction हो, you should know how to convert it in percent. Okay, hands down. And remember, जब तक हम उसको 100 by 100 से multiply नहीं करेंगे, तब तक हम percentage के sign तक नहीं पहुंच सकते. This is the first step to do. First step. You also have to write it. This is very very important chapter बेटा. अच्छे से concept को समझ लो. Okay. याद नहीं करना कि हमने यहाँ सिंबल लगा दिया, यहाँ पे 100 लगा दिया, क्यों लगाया, दैट यू शुड नो. ये आपकी सब क्लासेस में यूज होने वाला. अभी परसेंटेज स्टार्ट हो गया, परसेंटेज विल नेवर गो इन एनी क्लास, चलता जाएगा और डीपली बड़े बड़े नंबर्स के साथ आपका परसेंटेज का जो है कंसेप्ट, इट विल नेवर एंड. ओके, लेट अस डू वन और टू मोर एग्जांपल्स. इजी सा क्वेश्चन अभी पहले एक और देती हूँ, उसके बाद वी विल डू कन्वर्ट 3/40 into percent. Quickly, everybody do. You have come to know the process. Everybody has come to know. Very good. पेन चलाओ अपना. वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड. जिसको नहीं समझ आ रही है उठ के पूछो. जिसने आंसर निकाल लिया हाथ खड़ा करो. ओके, गुड. चलो औरों को करने दो. यस, लास्ट बेंच 7B से हाथ खड़े हुए हैं. 7G, 7th E. किसी को डाउट है, यू कैन आस्क ऑल्सो बेटा. हाउ टू डू. This is very very important question. Okay, convert a number into percent. जिन्होंने ये कर लिए उसके बाद दे कैन डू वन मोर ऑल्सो. ए पार्ट है और बी पार्ट एक और करो इसका. जिन्होंने कर लिए, कन्वर्ट द सेम नंबर 8 into percent. 8 into percent. Raise your hand who have done A part. Very good. Very good. A section, second last boy near the window. अभी आपने हाथ खड़ा किया था 7th A से. चाइल्ड हु सिटिंग अलोन. ओके, आप बता दो बेटा कितने परसेंट आ रहे हैं. 60%. ए पार्ट का आंसर. Yes. ओके, लेट अस डू. हाउ डिड यू डू. बताओ मेरे को क्या क्या लिखा आपने. 3/40 multiply by 100%. मल्टीप्लाई बाय 100%. ओके, देन. मैम 4 के टेबल पे कट कर देंगे, 0 के साथ 0 कट हो जाएगा. हाँ 4 1 जा 4. हाँ मैम देन 100 कट हो जाएगा 20 पे. बेटा, 0 तो आपने ऑलरेडी काट दिया, तो 100 तो बचा ही नहीं ना. ये तो 10 है यहाँ पे. आपने 0 काट दिया 40 का. 0 0 हैज गॉन. तो नीचे 4 है, ऊपर 10 है, तो वो 4 की टेबल से तो नहीं जाएगा. 2 के टेबल पे. 2 के टेबल पे जाएगा. 2 2 जा 5, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10. It will be 15/2%.
ओके, बट इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ये 60। 7.5%। हाँ 7.5%। 7.5%, yes. Okay, this is not 60%. 7.5%, ये आपका आंसर आ गया। किस किस को 7.5 आया था? रेश योर हैंड बेटा। वेरी गुड, आपको ये पता है कि हमने इसको डिवाइड करके पॉइंट में निकाला। एंड अगर आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन कि ऑल्सो कन्वर्ट इनटू डेसिमल परसेंट, तो आपका यहां तक 7.5 जो है वो आंसर आ जाएगा, 7.5%। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इफ दे आस्क यू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंट, आपने पूरा कैलकुलेट किया 7.5%। समटाइम दे कैन आस्क यू एंड कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल परसेंट, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर डेसिमल परसेंट में आ गया है। आपको ये नहीं घबराना कि अभी वो और क्या पूछ रही है पता नहीं हमारे से। ओके, अल्टीमेटली आपको यहां तक 7.5% तक पहुंचना ही है, वेदर दे आस्क सिंपल परसेंट और दे आस्क डेसिमल परसेंट। इज इट क्लियर? नाम की आपको पहचान होनी चाहिए कि व्हाट आर दे आस्किंग। सेम वे इट इज 8 इंटू परसेंट, वी आर डूइंग 8/100%। आपने किया हुआ है ऑलरेडी क्लास में, आपको पता चल चुका है कि अपने सॉरी 800, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 100%, क्योंकि नीचे वाला हमारा जो नंबर था 100, इट हैज कन्वर्टेड इंटू परसेंट साइन, राइट। तो आपका आ गया 800%। जो भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास थोड़ी सी हायर परसेंटेज आती है, तो आपने घबराना नहीं है कि 800% पता नहीं क्या आ गया, इट इज सो बिग। तो जितने भी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनकी हायर परसेंटेज आती है। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शंस की नॉमिनल आती है आपको 7.5%, 10%, 8%, ठीक है, 18%, ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे, लेकिन जो हायर नंबर्स होंगे उनकी हायर परसेंटेज आती है। चलो, दिस इज ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। लेट अस डू मोर क्वेश्चन। कन्वर्ट, अभी सारे कन्वर्ट वाले आपके होंगे अभी क्वेश्चंस। गिवन डेसिमल फ्रैक्शन, गिवन डेसिमल फ्रैक्शन 2%, ठीक है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इमीडिएट क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना, पहले 1 सेकंड के लिए उसको सोचना है। व्हाट आर दे आस्किंग? given decimal fraction into percent, question is given to you 0.65। now this is a decimal number already, जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। why we say decimal fraction? because you know when we remove the decimal it will be converted into, when you remove the decimal it will be 65/100। ये 100 हमारा कहां से आया है? who will tell me how we have written this 100? yes, 7th B section, first child। मैम पॉइंट को रिमूव किया है टू डेट से। अभी हमने परसेंटेज की बात नहीं की है, सिर्फ हमने पॉइंट को रिमूव किया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, उसका नाम था डेसिमल फ्रैक्शन, तो हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, उसके बाद हमने इसको परसेंटेज में लिखना है। तो हाउ विल वी राइट? अपना पुराना वाला प्रोसेस लगाओ। ये तो हमारे पास नंबर है एक सिंपल पुराना प्रोसेस, जब आपने पीछे सीखा है कि हमने किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट अ साइन ऑफ परसेंट। साइमल्टेनियसली ये चीज आपको इकट्ठी करनी है। 65%।
ये नहीं हो सकता कि हमने 100 लगा दिया परसेंटेज लगाना भूल गए, कभी परसेंटेज लगा दिया तो 100 लगाना भूल गए। दिस स्टेप 100% will happen simultaneously. Simultaneously means together you will be writing it. जैसे ही 100 लिखा साथ के साथ परसेंटेज का साइन। So this is equal to 65%. Is it clear? Okay, decimal number you have understood. One more question we will do. B part. Let us do it. Convert given decimal fraction is 2.1. Convert it into percentage. 2.1. हाँ जी बेटा, F section, Dipesh. Can you tell me? Yes बेटा, your mic is working. Yes. हाँ जी बताओ। Tell me बेटा। Can I solve? Okay, you have not started? Okay, sit then. Do it. Do you know how to do? Yes. Okay. चलो फिर खड़ी खड़ी 2 मिनट में कर ही लो, और मेरे को बताते जाओ साथ साथ में क्या लिख रहे हो। 2.1 by 100. 2.1. 21 by 100. 21 by 100. How? 21 by 10 because decimal हटाया। Upon 10. श्योर हो ना? पहले आपने 100 बोला था, पहले आपने बोला था 21 upon 100. Yes. You understood? Have you understood? It should be 10 here. Yes. Okay, next. Multiply by 100. Multiply by 100 and then 21%. Percent. percent का साइन आएगा. Yes. Now 210%. 210. You have multiplied. This is 210%. Very good. Sit down. Sit down, beta. Now one type of question you have understood कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे कोई सिंपल नंबर हो, how to convert it into percent. All of you have understood how to convert in percent? No doubt. चाहे वो डेसिमल नंबर है, चाहे वो नॉर्मल नंबर है, आपको 100 के साथ परसेंटेज का साइन लगाना है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. डेसिमल का नंबर है तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करो और सॉल्व करो. नॉर्मल नंबर है तो उसको नॉर्मल की तरह मल्टीप्लाई डिवाइड काट के लोएस्ट टर्म में जैसे आपने करना है उसको करो. ठीक है बेटा. नेक्स्ट टाइप की एक और क्वेश्चन है आपके. राइट डाउन. चेंज 83/4% into fraction. You have to convert it into fraction. Eight 3/4% into fraction. You learned in 6th class कि जब भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होता है सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करके एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब चाहे वो
न्यूमरेटर बड़ा है या भी छोटा है वो हम बाद में देखेंगे, पर आपको पता है कि मिक्स को हम चेंज करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। ठीक है, यू नो इट हाउ टू डू इट। आपको पता है इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाथ खड़ा करो, सबको पता है इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको? ओके, गुड। अभी हमारा ओरिजिनल नंबर आया है कन्वर्ट करके। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? व्हाट शुड वी डू? हाउ टू स्टार्ट? आप बोलोगे कि फ्रैक्शन तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, 35/4 इज ऑल्सो फ्रैक्शन। बट हमें ये परसेंटेज का साइन भी यहां से खत्म करना है। वी डोंट वांट परसेंटेज बिकॉज हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन एक फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी जो फ्रैक्शन है हमारे पास, जो परसेंटेज का साइन है उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह उसके दिखाएं आंसर में। वी हैव टू रिमूव, राइट डाउन, इसमें आपको क्या याद रखना है? रिमूव परसेंट साइन। रिमूव मतलब उसको नंबर में कन्वर्ट करो, 1/100 में कन्वर्ट करो और उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आओ। प्लीज डू इट। 7/80। लोएस्ट टर्म में किया आपने? यस। यस, एवरीबडी डू। ऊपर नीचे आपको पता है जब हम काटते हैं, हम क्रॉस में काट सकते हैं नंबर्स को और अप एंड डाउन काट सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंबल यू हैव टू रिमेंबर। जब भी हम लोएस्ट टर्म में करते हैं तो आपको ये सिंबल याद रहना चाहिए। वी ऑलवेज कट द नंबर्स इन दिस फॉर्म। मेनी चिल्ड्रन दे कट इट इन, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से काट देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट देते हैं। दिस इज नॉट अलाउड। लोएस्ट फॉर्म में करना या स्टैंडर्ड फॉर्म में करना मीन्स आपको यू हैव टू कट देम इन क्रॉस फॉर्म नंबर्स को, या फिर अप एंड डाउन काट सकते हो। सो ही कट इन दिस वे, अप एंड डाउन ऐसे काटा है 5 की टेबल से, 7 5s एंड हियर इट इज 20 5s, सो इट हैज कम आउट टू बी 7/80। परसेंट का साइन आएगा साथ में? मैम नो। नो परसेंट, बिकॉज परसेंट तो वो ऑलरेडी था, उसको हमने रिमूव करके फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। इज इट क्लियर? Let us do one more. Express 12 1/2% in decimal. Express 12 1/2% in decimal form. Who know this question? Raise your hand. अब आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए इस टाइप के। ओके, चलो डू इट, वेरी गुड। You are converting 12 1/2% in decimal form. E section, Arnav, एब्सेंट।
Good note. E section. Yes, ma'am. How will you do it? Ma'am, 25/2 25/2. multiply by 1/100. Okay, good. मैम 105 से टेबल से कट हो जाएगा. Okay. 5 5 द 25, 5 20 द 100. Okay. Yes. मैम ये फिर से कट हो जाएगा. 5 से कट हो रहा है. 5 5 4 2 द 8 आ जाएगा. 1/8 आंसर आएगा. 1/8. बट ये आंसर नहीं है ना. We have to write in decimal form. डेसिमल फॉर्म में करना है इसको. है ना. डेसिमल फॉर्म में कैसे करोगे? अभी कर रहे हैं. ओके, ठीक है. 0.1 बाय. ओके, चलो कोई बात नहीं, बैठ के करो. यू हैव टू डिवाइड इट. 0.125. You have to divide it. Everybody knows. Okay. This is smaller number. 1 is smaller number. We have to put here 0 and then the decimal. So that हम इसको थोड़ा बड़ा बना पाए. We have taken here 0 then. 10 बना दिया हमने. अंदर जो 1 था उसको हमने 10 बना दिया by taking a decimal. Okay. Then 5, 8 twos are 16 and you will do 8 ones are 8. It will be 2. Then again you can take 0. Because decimal लगा हुआ है. जितने मर्जी zeros लेते जाओ नीचे. Okay. 8 twos are 16. 4. Ma'am, 0.125 answer. Yes. By 5 you will be taking it. It is 0.125. I am doing it in detail. कई बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता. क्योंकि ऐसी डिवीजन आपकी कभी कभी यूज होती है. हमेशा हर एक क्वेश्चन में नहीं आती है. समटाइम यू यूज इट. तो आपको भूल जाता है कि ये कैसे हमने डेसिमल लेना है, कैसे हमने जीरोस लेनी है. प्लीज रिमेंबर, जब भी हमारे पास अंदर वाला नंबर छोटा होता है, वी टेक अ डेसिमल एट द टॉप क्वोशिएंट में. फिर हम जितने मर्जी जीरोस नीचे 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 लेते जाएं. एंड अल्टीमेटली इट विल एंड समवेयर. जैसे अभी 5 8 आपने किया तो 40 आया तो इट इज 0. अभी रिमाइंडर 0 आ गया. क्वेश्चन इज ओवर. आपका आंसर आ गया 0.125. दिस इज द फाइनल आंसर. आपकी जो शक्ल है आंसर की वो डेसिमल फॉर्म में होनी चाहिए. बिकॉज दे आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म. ठीक है बेटा. One more question, last question we are doing. This is statement question. Out of 50 children in a class, note down the question. This is also important. In a class, 20 are boys. Then find the percentage of girls. Percentage of girls. In a class, there are boys also, there are girls also. Boys का number हमें दिया हुआ है. They are 20. We have to find percentage of girls. Percentage of girls के लिए हमें पहले numbers का, girls का number पता होना चाहिए. जब तक girls का number नहीं पता होगा, we cannot find the percent. Can you find number of girls first? Did you know how to do? 60%. Ma'am, 60%. 60% is the number of girls because, sorry, percentage of girls. पहले आप number of girls निकालोगे. Number of girls is equal to 50 minus 20. Boys को minus करोगे, it is 30. You have found number of girls. Now you have to find percentage of girls. Percentage of girls. How will you find percentage of girls? Is equal to 30 out of total
इंटू 100%। फिर से हमने वो साइमल्टेनियसली किया, साइमल्टेनियसली बिकॉज हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। रिमेंबर इट, 100 साथ के साथ परसेंटेज का साइन। ओके, यू हैड 30 गर्ल्स, यू फाउंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, एंड नाउ यू कैन डू इट इन एनी वे। ठीक है, 50 इसको अपने लोएस्ट टर्म में करना है, परसेंटेज का साइन आपके पास आ चुका है। यू कैन कन्वर्ट इट, यू कैन कट इट, 5 to the 10, it is equal to 60%. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं कि आपका नंबर अगर दिया हुआ है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, और अगर नंबर नहीं दिया हो, यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स वाज नॉट गिवन टू यू, और आपने पहले खुद नंबर निकाला, उसके बाद परसेंटेज निकाला। ओके बेटा, चलो रिवाइज दीज ऑल क्वेश्चंस, टुमारो विल डू फर्दर।